वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम यूज बताएंगे इंग्लिश ग्रामर का। गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग। गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग। पहला है, जैसे फर्स्ट नियम है, गो ऑन को हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर यह फर्स्ट फॉर्म रहेगा तब। अब जैसे सेकंड फॉर्म रहेगा तो हम इसका क्या करेंगे, गो वेंट का, गो ऑन का वेंट ऑन और कीप ऑन का केप्ट ऑन का प्रयोग। इसका नियम है कि जब वाक्य में कर्ता किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है, लगातार कंटिन्यू पाया जाता है, तब हम वहां पे गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। टेंस के अनुसार इसमें चेंज होते रहते हैं। जैसे देखिए नियम, अगर टेंस मान लो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम वहां पे गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, तो प्लूरल होगा तब वहां, अब यहां पे गोज ऑन हो जाएगा और कीप्स ऑन हो जाएगा, कि गोज ऑन और कीप्स ऑन, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। थर्ड है, अगर पास्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट के साथ, हाँ दोनों सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वेंट ऑन और केप्ट ऑन। देखिए है ना, ऐसा यूज। अब यहां पे एग्जाम्पल में है कि सीमा घंटों खेलती रही है या खेलती है। यहां पे जब वाक्य में कर्ता क्या लगातार करने को पाया जाता है, तो वहां पे गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखो, सीमा गोज ऑन, ठीक। अब इसके वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, प्लेइंग फॉर एन आवर। उसके बाद है, तुम दिन भर खेलते रहते हो। अब यहां पे यू गो ऑन प्लेइंग थ्रू आउट माने होता है दिन भर। अब यहां पे डे है। दोनों माता पिता लूसी को रात भर ढूंढते रहे। यहां पे हो जाएगा बोथ पेरेंट्स। अब यहां पे ढूंढते रहे पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी कि गो का वेंट ऑन
सर्चिंग रात भर यानी होल नाइट, होल नाइट। देखा ना, इस तरह से हम प्रयोग करते रहेंगे गो ऑन और कीप ऑन का प्रयोग। ऐसे है कि मैं क्रिकेट खेला करता हूं या खेला करता रहा हूं, तो यह क्या हो जाएगा, आई गो ऑन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट होल डे। इस तरह ढेर सारे क्वेश्चन हम बना करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।